सब कुछ जैसे ठहर गया था। हवाएं थम गई थीं और कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। तुमसे तुम तक की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां आर्य ने वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अनु, जो अब तक परिवार के सामने सिर्फ एक अनजान लड़की मानी जा रही थी, अचानक आर्य की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बनकर उभर आई। परिवार के सामने, रिश्तेदारों के बीच और समाज की तानों भरी निगाहों में आर्य ने घोषणा कर दी, यह मेरी पत्नी है, मैं अनु से शादी कर चुका हूं। अनु की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे। इसमें राहत थी, अपने अस्तित्व की मान्यता की खुशी थी। वह पल जैसे उसकी पूरी जिंदगी का सबसे अहम क्षण बन गया। उसने वर्षों की पीड़ा, अस्वीकृति और चुप्पी को पीछे छोड़ते हुए खुद को एक नए रूप में देखा, आर्य की पत्नी के रूप में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर के बुजुर्ग सदस्य, खासकर दादी सा, इस बात को पचा नहीं पा रही थीं। उनका मानना था कि आर्य ने पारिवारिक रिवाज और प्रतिष्ठा को ठुकरा दिया। बिना बताए, बिना पूछे घर की इज्जत के साथ ऐसा खिलवाड़, ये कैसे स्वीकार किया जाए? दादी सा ने गुस्से में कहा। उनकी आंखों में नाराजगी और अपमान झलक रहा था। वहीं अनु चुपचाप खड़ी थी। उसकी नजरें जमीन पर जमी थीं, लेकिन भीतर एक हलचल चल रही थी। अब उसे खुद को साबित करना था। आर्य का भाई अविनाश, जो हमेशा आर्य से ईर्ष्या करता था, इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता था। उसने अनु के अतीत को उछालना शुरू किया। क्या सब जानते हैं कि अनु के पिछले रिश्ते क्या थे? क्या इस घर को ऐसे लोगों की जरूरत है जिनकी छाया भी बदनामी ला सकती है? आर्य ने गुस्से से जवाब दिया, किसी का अतीत उसकी सच्चाई नहीं होता। अनु ने जो कुछ भी सहा है वह इस घर की और मेरी उम्मीदों से ज्यादा मजबूत है। वह सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी ताकत है। शालिनी, जो आर्य की बचपन की दोस्त और संभावित जीवन साथी मानी जा रही थी, अंदर ही अंदर टूटी जा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्य, जो हर कदम पर उसके साथ रहा, किसी और को अपना जीवन साथी बना लेगा। उसका दिल रो रहा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। वह जानती थी कि अगर वह कुछ बोलेगी तो उसकी छवि बिखर जाएगी, लेकिन उसका चुप रहना भी तूफान लाने वाला था। वह अपने कमरे में गई और अपने पिता से फोन पर बात करते हुए बोली, अब बहुत हो गया। अगर यह शादी मानी जाती है तो इस घर में बदलाव मैं खुद लाऊंगी। मुझे यह जगह किसी और के लिए खाली नहीं करनी है। आर्य की माँ गौरी दो पाटों में फंसी हुई थी। एक तरफ उसका बेटा, दूसरी तरफ उसकी सास और बाकी परिवार। वह अनु को पसंद करती थी, लेकिन आर्य के इस अचानक फैसले ने उसे झटका दिया था। वह चाहती थी कि अनु को अपनाया जाए, लेकिन परिवार की परंपराएं और रीति रिवाज भी मायने रखते थे। उसने अनु को पास बुलाया और धीरे से कहा, बेटा, अगर तुम इस घर का हिस्सा बनना चाहती हो तो खुद को साबित करना होगा। सिर्फ आर्य का साथ काफी नहीं है, इस परिवार का भरोसा जीतना होगा। अनु ने उसकी आंखों में देखा और सिर झुका दिया। मैं सबका विश्वास जीतूंगी माँ, चाहे जितनी भी परीक्षा लेनी हो। गौरी ने पहली बार अनु को माँ कहने पर मुस्कुराया, लेकिन सामने खड़ा पूरा परिवार अब एक ऐसा मैदान बन चुका था जहां हर दिन एक नई लड़ाई होनी थी। इधर आर्य ने साफ कर दिया कि वह अब अनु को हर हाल में अपनी पत्नी मान चुका है और उससे कोई समझौता नहीं करेगा। अगर कोई इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता तो यह उनकी समस्या है, मेरी नहीं। अनु इस घर की बहू है और हमेशा रहेगी। जैसे ही यह शब्द पूरे घर में गूंजे, कई लोग अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। खासकर आर्य के पिता, जो अभी तक चुप थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह सच है तो इस घर के नियम अब बदलने होंगे। लेकिन याद रखना, हर बदलाव की एक कीमत होती है और वह कीमत तुम्हें और अनु को चुकानी होगी। आर्य के शब्द जैसे हथौड़े की तरह हर दिल पर लगे थे। अनु मेरी पत्नी है और हमेशा रहेगी। कहने के बाद घर की दीवारें जैसे बोलने लगी थीं। हर कोने में फुसफुसाहटें थीं, कुछ समर्थन में तो कुछ विरोध में। लेकिन अब कहानी वहां पहुंच चुकी थी जहां हर रिश्ते की अग्नि परीक्षा होनी थी। दूसरे ही दिन सुबह घर में एक बैठक बुलाई गई। दादी सा ने परिवार के सभी सदस्यों को हॉल में बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था, आंखों में वर्षों का अनुशासन और परंपरा झलक रही थी। हमारे घर में जो हुआ है वह परंपराओं के खिलाफ है, लेकिन हम आंखें मूंद कर सब कुछ नहीं स्वीकार सकते। अनु को यह साबित करना होगा कि वह इस घर की बहू बनने के काबिल है। अनु ने अपने माथे पर पल्लू रखा और धीरे से सिर झुका लिया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास था। मैं तैयार हूं दादी सा, उसने दृढ़ आवाज में कहा। जो भी आप कहेंगी मैं करूंगी, बस एक मौका दीजिए। अब खेल शुरू हो चुका था। पहला इम्तिहान था परिवार की रसोई की जिम्मेदारी लेना। यह काम पारंपरिक रूप से बहू के स्वीकार के पहले दिन होता था। अनु ने पूरे मन से तैयारी की। उसने दादी सा की पसंद का दलिया, आर्य की पसंद का आलू परांठा, अविनाश के लिए हल्का नाश्ता और शालिनी के लिए उसकी डाइट फूड बनाया। जब नाश्ता परोसा गया तो हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गईं।
स्वाद इतना शानदार था कि आलोचना की गुंजाइश नहीं रही, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह सब हजम करना मुश्किल था। शालिनी ने अनु के परांठे की तारीफ तो नहीं की, लेकिन एक ताना जरूर मारा, तुम्हारी पाक कला अच्छी है, पर क्या तुम इस घर की राजनीति समझती हो? यह एक चेतावनी थी, एक चुनौती, क्योंकि अब शालिनी ने भी अपनी चालें चलनी शुरू कर दी थीं। उसने अपने पिता को बुलाया, राजदीप मेहता, जो एक प्रभावशाली बिजनेसमैन थे और इस घर के पुराने साझेदार भी। राजदीप ने दादी सा से मिलकर अनु की पिछली जिंदगी के बारे में कुछ झूठी कहानियां सुनाई कि अनु का एक अफेयर था, वह पहले भी शादीशुदा थी और यह शादी सिर्फ पैसे के लिए की गई है। यह बातें झूठ थीं, लेकिन उन्होंने घर के कई लोगों को डगमगा दिया। आर्य को जब यह सब पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने सबके सामने राजदीप को ललकारा, अगर आपके पास सबूत हैं तो दिखाइए, वरना हमारे रिश्ते में जहर घोलना बंद कीजिए। अनु चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में अपमान की आग जल रही थी। गौरी माँ अब तक अनु के पक्ष में थीं, लेकिन उन पर भी दबाव बढ़ रहा था। उन्होंने अनु को बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम्हें खुद को निर्दोष साबित करना होगा। इस घर की प्रतिष्ठा खतरे में है और मैं चाहती हूं कि तुम खुद आगे आओ और इन झूठे आरोपों का जवाब दो। अनु ने अपने कॉलेज के दोस्तों से संपर्क किया, अपने पुराने दस्तावेज इकट्ठा किए और एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जहां उसने साफ कहा कि वह कभी शादीशुदा नहीं रही और उसका अतीत बिल्कुल साफ है। इस कॉन्फ्रेंस में आर्य उसके साथ खड़ा था। उसका समर्थन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। इस घटना ने परिवार में एक और विभाजन पैदा कर दिया। अब दो धड़े बन गए थे, एक जो अनु के साथ था और दूसरा जो शालिनी और राजदीप के समर्थन में था। दादी सा चुप थीं, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ देख रही थीं। तभी एक नया मोड़ आया। परिवार में एक बुजुर्ग चाचा जी, जो अब तक शहर से बाहर थे, लौटे। उन्होंने अनु को देखा और एक पुरानी तस्वीर बाहर निकाली। यह लड़की मुझे कहीं देखी हुई लगती है, उन्होंने कहा। और जब तस्वीर की सच्चाई सामने आई, सब सन्न रह गए। वह तस्वीर अनु की मां की थी, जो किसी जमाने में इसी परिवार की नौकरानी रही थी और जिसे एक दुर्घटना के बाद इस घर से निकाल दिया गया था। यह रहस्य पूरे घर में आग की तरह फैल गया। अनु अब सिर्फ आर्य की पत्नी नहीं रही, वह उस महिला की बेटी थी जिसे इस घर से निकाला गया था।